बहुत समय पहले मालवा नगरी में राजा अमरेंद्र और रानी चंद्रप्रभा का राज्य था। राजा वीर और दयालु था, परंतु रानी उससे भी अधिक बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। राज्य में सुख समृद्धि थी, परंतु रानी हमेशा कहती, राजन, सुख केवल भाग्य से नहीं, कर्म और बुद्धि से भी बनता है। राजा अक्सर मुस्कुराकर कहता, रानी, भाग्य ही सबसे बड़ा है, कर्म और बुद्धि तो उसके सामने छोड़ने सेवक है। एक दिन सुबह दरबार में 3 साधु आए। उनके वस्त्र साधारण थे, पर चेहरा तेजमय। राजा ने प्रणाम किया और पूछा, महात्माओं, किस उद्देश्य से आए हैं? तीनों साधु बोले, राजन, हम आपके राज्य की परीक्षा लेने आए हैं, यह देखने की यहाँ भाग्य, कर्म या बुद्धि में किसकी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा ने कहा, मेरे राज्य की ओर से मैं स्वयं उत्तर दूंगा। लेकिन रानी चंद्रप्रभा आगे बढ़कर बोली, राजन, यह परीक्षा मैं देना चाहती हूँ। राजा ने सहमति दी। पहली परीक्षा भाग्य की। पहले साधु ने कहा, रानी, मैं तुम्हारे सामने एक मुट्ठी मिट्टी रखता हूँ, बताओ क्या इससे सोना बन सकता है? रानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर भाग्य साथ हो तो यह मिट्टी भी सोना बन सकती है, परंतु भाग्य को जगाने के लिए कर्म और बुद्धि की चाबी चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य के साथ कर्म और बुद्धि की चर्चा, यह तो दिलचस्प है। दूसरी परीक्षा कर्म की। दूसरे साधु ने कहा, यह रहा एक खाली घड़ा, इसे बिना पानी, बिना कुएं और बिना नदी के भर कर दिखाओ। रानी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, साधु जन, मैं इस घड़े को भिक्षा और करुणा से भरूंगी। रानी ने महल की रसोई से अन्न मंगाया और गरीबों में बांट दिया। फिर बोली, अब यह घड़ा कर्म से भर गया है, क्योंकि जिसने किसी के आंसू पोंछे, उसका पात्र कभी खाली नहीं रहता। साधु ने सिर झुका लिया। तीसरी परीक्षा बुद्धि की। तीसरे साधु ने कहा, रानी, मान लो भाग्य और कर्म दोनों तुम्हारे खिलाफ हो, तब क्या करोगी? रानी शांत स्वर में बोली, तब मैं अपनी बुद्धि से राह बनाऊंगी, क्योंकि जब किस्मत बंद हो जाती है तो बुद्धि ही नया दरवाजा खोलती है। भगवान ने इंसान को दिमाग इसलिए दिया है कि वो परिस्थितियों को बदल सके। साधु तीनों उठ खड़े हुए। उन्होंने रानी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और बोले, वह रानी चंद्रप्रभा, तुम्हारे उत्तरों ने हमें सिखाया, भाग्य राह दिखाता है, कर्म रास्ता बनाता है और बुद्धि मंजिल तक ले जाती है। राजा अमरेंद्र ने भावुक होकर कहा, वो आज मैंने समझा, मेरे राज्य की सच्ची ताकत मेरी रानी की बुद्धि और उसका कर्म है। उस दिन से राजा ने रानी को राजसभा में निर्णयों में बराबर का स्थान दिया। राज्य में फिर से ज्ञान, धर्म और समृद्धि का युग लौट आया। मोरल सीख, भाग्य साथ दे तो अच्छा है, कर्म साथ दे तो बेहतर है, पर अगर बुद्धि साथ हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है।